हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिनोनिम्स के ही आगे के कुछ पार्ट्स करेंगे। लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को, जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिनोनिम्स आपको सभी को हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स बिगिन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका सिनोनिम का ही। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबेंडोन। अबेंडोन का मतलब आपको बताना है। डिफ्यूज़ है, डिस्ट्रेस है, डिस्डेन है, डिसगार्ड है। तो आंसर भी साथ साथ है। इसका आंसर आएगा आपका डिस्कार्ड। डिसगार्ड। डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ त्याग देना, है ना। तो इसका मतलब है टू लीव समबडी और डिस्कार्ड, कोई भी चीज़ छोड़ देना। डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैलना। डिस्डेन आपका पता ही है। डिस्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ आपका डिस्कार्ड आएगा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। यस। तो नेक्स्ट है आपका 26 पे चलेंगे। तो 26 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, 25 से पहले हमने कर लिया है पहली वीडियो में। वो लाइव क्लास थी, तो आप सब दो देख सकते हैं। ये 26 ये रिकॉर्डेड है। तो 25 के नेक्स्ट 25 से 45 तक के क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। तो जल्दी जल्दी करते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन द मीनिंग टू ऑप्शंस। ऑप्शंस के बिल्कुल नज़दीकी शब्द ढूंढना है क्योंकि सिनोनिम है। इंडिसेंट, फ्रॉड, अनवांटेड, इंटिमिडेट। तो यहाँ पर होता है कोई भी चीज़ जो, ऑप्शंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बिल्कुल भ्रष्ट टाइप की हो, तो उसके लिए इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। तो इसका आपका आंसर जो बैठेगा वो आपका सही आएगा। सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आपका। ऑप्शंस का करेक्ट मीनिंग जो आएगा दैट विल बी योर इंडिसेंट। भ्रष्ट होना मतलब असभ्य जिसे हम कह सकते हैं। ऑप्शंस मीन्स कनेक्टेड विद द सेक्स इन अ वे दैट मोस्ट पीपल फाइंड ऑफेंसिव, मतलब जो चीज़ अच्छी ना लगे उस सेंस में। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पे है। द मीनिंग ऑफ द विन लॉरेल्स। ये उत्तराखंड जीआईसी में पूछा ही गया था 2018 में। विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट पर्सन, रिलेक्टेंटली विन फेम या टू फाइट। तो इसका मतलब होता है, कहते हैं ना, जीत जाना। तो जीत जाने का मतलब है टू विन। तो यहाँ पर आएगा आपका विन फेम, जिसे हम कहते हैं ना, टू विन फेम, सम्मान मिलना, टू विन ऑनर जिसे हम कह सकते हैं। तो उसका मतलब होता है विन लॉरेल्स। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। ये भी जीआईसी में पूछा गया था। कम करने का मतलब होता है लेसन, मिटिगेट। तो मिटिगेट इज़ योर राइट आंसर। कोई भी चीज़ जिसको कम करना। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 को देख लेते हैं। 29 है आपका, देखते हैं फटाफट से। द सिनोनिम ऑफ वर्ड डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। परिश्रमी को हम कहते हैं हार्ड वर्किंग, और ये इसका मतलब होता है, यहाँ पर हार्ड वर्किंग ही दिया है, ठीक है। लेबोरियस भी आता तो लेबोरियस हो जाता। नेक्स्ट चलेंगे 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इन अ व्यू ऑफ द वर्ड मीनिंग। मिसमैच्ड कौन सा है आपको बताना है। तो मिसमैच्ड देखिए, होड एंथुसियास्ट, होड गोल प्रिजन, सेशन एक्ट ऑफ गिविंग अप, ऐसे टू टेस्ट। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मैच गलत दिया गया है। तो होड़ का जो होता है, होड़ एंथुसियास्टिक नहीं होता, उत्साह नहीं होता, बल्कि क्या होता है, भीड़ होता है। तो यहाँ पर जो उत्साही दिया है ये गलत दिया है। यहाँ होड़ का मतलब आएगा भीड़, क्राउड जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मिसमैच है। वरना जी, जी एक ये है गाउल, GAOL, ये गाउल है जिसका मतलब होता है प्रिजन, जेल। और GOAL, इससे कंफ्यूज मत होना। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, तो वहाँ मत कंफ्यूज होना, ये गाउल है। सेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ करना। ऐसे का मतलब होता है टू टेस्ट। ऐसे, ASSAY, ऐसे आपने देखा होगा जब कोई भी टेस्ट होता है तो उसको ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यूटिलिटेरिज्म। यूटिलिटेरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा मीनिंग जो हम क्लोजेस्ट बताएं, उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हैप्पीनेस दे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को। उपयोगिता, अगर हम इसकी सही बात बोले तो उपयोगिता मतलब कोई भी चीज़ जो ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को क्या मिले, उसकी कोई बेनिफिट्स मिले, तो उसको हम यूटिलिटी से यूटिलिज्म वर्ड निकल के आता है।
तो बिलीव दैट एंड्रोजेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो ये आपका करेक्ट है। फिर है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग, इल बिहेवियर जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बुरा फील करना, हेट फील करना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा हेट करना, नफरत करना बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना, उसे एनिमोसिटी कहते हैं। इसके बाद चलेंगे, नेक्स्ट है एफॉर्मिज्म। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है, एफोरिज्म को अगर हम वैसे बोले तो इसको हम वैसे लैंग्वेज में जो बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब कहावतें हमने सुनी होंगी, आप कहते हैं ना कहावतें, तो कहावतें सच भी होती हैं अगर आपको याद हो, है ना। तो ये एक ऐसी एक शॉर्ट फ्रेज है जो सच भी होती है, बहुत वाइज होती है, इंटेलिजेंट, जिससे कहावतें अच्छी ही होती हैं, सच होती हैं। पिथी ऑब्जर्वेशंस, जिसमें जनरल सच्चाइयाँ होती है। तो आपका ये आ जाएगा शॉर्ट ऐसे दैट से समथिंग ट्रू एंड वाइज, कोई भी चीज़ जो बहुत ट्रू है, सच है और बिल्कुल इंटेलिजेंट है। 34 पे चलेंगे, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द फॉलोइंग वर्ड्स, अपेंडेजेस, इनकैपिसिएट, असर्टेन, स्टन। अब आपको पता होना चाहिए अपेंडेजेस, आप देखते होंगे जब कोई भी टेक्स्ट होता है तो उसको पेजेस होते हैं, अपेंडेजेस का मतलब होता है ऐड ऑन, जोड़ते जाओ। इनकैपिसिटेट, इनकैपेसिटेट मतलब कि केपेबल नहीं है, इनकेपेबल या डिसेबल। असर्टेन, अनिश्चित है, तो डिटरमिन। असर्टेन, असर्टेन कहते हैं ना कोई भी चीज़, यस दिस इज असर्टेन, ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट है, ये होना ही होता है। स्टन, स्टन का मतलब होता है शॉक। तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यहाँ देख लीजिएगा, ये एनवीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ क्योंकि आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 पे, देयर अनकाउथ लॉफ्टर, जस्ट अ मिनट, हाँ ये 35 पे ही चलेंगे। देयर अनकाउथ लॉफ्टर साउंडेड लाउड इन द रूम। अब आपको ये अंडरलाइन का मतलब बताना है, अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब क्या होता है। तो देखिए अनकाउथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अगर हम इसकी हिंदी बोले तो अनकाउथ का मतलब होता है बहुत ही हम्बल, जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, हम्बल है, बड़ा ही सॉफ्ट है। तो ग्रेशियस यहाँ पर इसका मतलब आएगा, क्योंकि सिविलाइज्ड, सॉफ्ट, कोर्स, रफ, ये सब के सब जो है, सॉरी ग्रेशियस जो है, सॉफ्ट जो है, सिविलाइज जो है, ये सब के सब का जो मतलब होता है वो होता है हम्बल। अनकाउथ का मतलब हम्बल नहीं होता है। अनकाउथ को हम कहते हैं, अगर मैं इसको आपको थोड़ा वैसी भाषा में बोलूँ तो रफ हम कह सकते हैं। हम्बल का मतलब क्या है, हम्बल का मतलब होता है बड़ा ही पोलाइट, कहते हैं ना इसका नेचर तो बहुत पोलाइट है, ग्रेशियस है, सॉफ्ट है, सिविलाइज्ड है। तो ये तीनों तो सिनोनिम्स हैं हम्बल के, तो इसके ऑपोजिट बन गए, क्योंकि अनकाउथ का मतलब होता है बड़ा रफ है, रूड है, तो कोर्स, कोर्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, देख लेते हैं। वेस्टर्न लीडर्स आर लुकिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंडाइसेस ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग एंड ट्यूनिंग टू द वेज ऑफ मेजरिंग नेशनल हैप्पीनेस। तो इंडाइसेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको ये बताना है। तो देखो इंडाइसेस का मतलब होता है सूचियाँ, अगर आपने देखा हो तो हम हिंदी में उसको बोलते हैं ना, ये सूचियाँ हैं, है ना। इंडाइसेस, इंडेक्स से आप निकाल सकते हैं, इंडेक्स आता है ना, सबसे पहले किताब खोलते हैं, कॉपी खोलते हैं, बुक्स जब खोलते हैं तो उसमें कंटेंट्स में इंडेक्स आता है ना, तो सूची जिसे हम कहते हैं, तो इंडिकेटर्स हम उसको कह सकते हैं। तो इंडिकेटर्स आप इंडाइसेस को कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्यूपिडिटी। देयर क्यूपिडिटी वॉज देयर डाउनफॉल। क्यूपिडिटी का मतलब होता है लोभ, लालच, ग्रीड, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड बनेगा दैट इज योर ग्रीड। बाउंटी, जेनरोसिटी, प्लेंटी इज नॉट, इसलिए इसका आपका जो, अगर हम बोले तो बाउंटी का मतलब होता है रिवॉर्ड, कोई भी चीज रिवॉर्ड मिलना, है ना। नेक्स्ट है 38, choose the word tantalizing. Tantalizing, the tantalizing aroma of the fresh coffee wafted towards them. मतलब हवा में जो खुशबू फैल रही थी, अरोमा फैल रहा था, टेंटलाइज, टेंटलाइज मतलब ललचाने वाला, कॉफ़ी का जो खुशबू थी। वेफ्ट आपको याद हो, मैंने पहले भी कराया, वेफ्ट का मतलब होता है हवा में कोई चीज़ जाए, फैले।
तो हवा में जो चीज़ खुशबू जो आ रही थी कॉफ़ी की, उसने सभी को क्या कर दिया, टेंटलाइज कर दिया, ललचा दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स बिग्यूलिंग। बिग्यूलिंग मतलब मोहक करना। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर आएगा। रिपंजेंट यहाँ पर एक वर्ड है। रिपंजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ का विरोध करना। 39 पे चलते हैं। केडोर। केडोर एक तरीके का ड्रेस होता है, जैसे गाउन वगैरह पहनते हैं ना नहाने के बाद, तो अ लूज रॉब कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अ लूज रॉब आफ्टर बेदिंग और वाइल रिलैक्सिंग एट होम। लोग रिलैक्स करने के लिए भी, कूल कपड़े पहनने के लिए, मतलब कंफर्टेबल कपड़े पहनने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, गाउन वगैरह को कहा जाता है। नेक्स्ट है 40 पे चलेंगे। आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स आपको बताना है। लीथल। लीथल का मतलब क्या होता है? लीथल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डेडली, घातक, है ना, हार्मफुल। हार्मफुल तो हम ज़्यादा इसको नहीं लगा सकते। डेडली ऐसा होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा घातक है ना, इसलिए हम इसको डेडली शब्द लगा लेते हैं। और लेजिटिमेट तो आप जानते ही हैं, वैध होता है। हार्मफुल आप जानते ही हैं, लॉफुल भी आप जानते हैं। ये दे रखा है। लॉफुल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो। हार्मफुल नुकसानदायक, लेकिन डेडली ऐसा है जो जीवन मतलब लाइफ के लिए ख़राब है। डेडली मरने लायक, घातक, फैटल जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ लीथल। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 को देख लेते हैं। पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब क्या है? देखिए, पेनिटेंस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पापों का प्रायश्चित करता हो। मतलब जिसने पाप किया उसके बाद उसको लगे कि यार मेरे को अब प्रायश्चित करना है, तो उसको रिपेंटेंस कहेंगे हम। पेनिटेंस, रिपेंटेंस। तो यहाँ किसी कोई भी लेख या प्रवाह को अनुमति देना, तो एक्चुअली यहाँ पर एक रिट्रीब्यूशन भी है। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर डूइंग। कोई भी गलत काम करो तो उसके लिए कोई दंड देना। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक आदमी या एनिमल को कहीं रखा जाता है। दबाव मतलब कोई अब वो चाहता नहीं है वहाँ रखना, उसको ज़बरदस्ती रखा है, तो कारावास उसको कहा जाता है, कन्फाइनमेंट। रिपेंटेंस अभी हो ही गया, किसी भी पास्ट एक्शन में कोई चीज़ गलती करिए, पछतावा है, दैट इज़ योर पेनिटेंस का रिपेंटेंस। इसके बाद चलेंगे 43 पे, 42 पे। 42 को देख लेते हैं। वर्ड कैमेरेडी। कैमेरेडी, कैमेरेड्री कहोगे, ठीक है। इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? कैमेरेड्री। फॉरगेटिंग देयर ओल्ड इनिमिटी दे जॉइन हैंड्स विद द स्पिरिट ऑफ कैमेरेड्री। तो मतलब पुरानी दुश्मनी छोड़ के अब वो मधुर संबंध, फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं। कैमेरेड्री का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ती वाला। एनिमोसिटी अभी आया था, दुश्मनी, बहुत खतरनाक दुश्मनी, मतलब हेट्रेड फीलिंग। लव ट्रस्ट इज समथिंग अलग। लव मतलब प्यार, ट्रस्ट मतलब विश्वास, लेकिन फ्रेंडली मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी से अब क्या है, फ्रेंडली रिलेशन, मेल मिलाप हो जाना, भाईचारा हो जाना, उस सेंस में ही है। 43 पे चलेंगे। राजन एम्प्लॉयड माई फ्रेंड ओनली व्हेन आई अग्री टू अवॉच फॉर हिज ऑनेस्टी। अवॉच, ये अवाउच है, ठीक है। AVOUCH, अवाउच बोलेंगे इसको। अवाउच का मतलब होता है हिंदी में, अगर हम इसको बोले तो आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो बहुत दृढ़ता से हम डिटर्मिनेशन करना ना, उसको कहा जाता है अवाउच का मतलब। अगर बोला जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ता पूर्वक कहना, कोई भी चीज़ बिल्कुल डिटरमाइन होकर कहना। वाओ, एफर्म, पे। तो एफर्म, एफर्म का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़। एफर्मेशन कहते हैं ना, बिल्कुल दृढ़ है, संकल्प, एक्नॉलेजमेंट। 44 पे चलेंगे। दे न्यू बाय हिज sophomoric remarks that he was still native in the field. sophomoric, sophomoric का मतलब क्या होता है? sophomoric का मतलब होता है एक बुद्धिमान, मूर्ख कह सकते हैं। मतलब है तो मेच्योर, लेकिन इमेच्योरिटी उसके अंदर कहीं ना कहीं झलके। तो यहाँ पर इमेच्योरिटी को कहा जाएगा। मतलब ये है ना, दे न्यू द sophomoric remark that he was still native in the field। मतलब ये माना जाता है कि उसका जो ज्ञान है, किसके तरीके जो फील्ड में उसका काम है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी इमेच्योरिटी दिखाई देती है, मतलब उसके जजमेंट में कहीं ना कहीं लैक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है 45 पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, 45 को देख लेते हैं। दे शर्न्ड हिम बिकॉज they shunned him because he was a lecherous man who always looked for an opportunity to cheat others. lecherous, lecherous का मतलब क्या होता है? देखो, लेचरस का मतलब भी एक तरीके से भ्रष्टाचारी होता है, भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति। तो भ्रष्ट किस सेंस में, मतलब कैरेक्टर में भ्रष्ट हो, है ना, तो लस्टफुल पर्सन आ जाएगा इसका आंसर।
डिसेप्टिव धोखा होता है, डिसऑनेस्ट भी धोखा है, कनिंग चालाकी है। देखो डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन लस्टफुल कामुक से रिलेटेड है, इसलिए उस चीज़ में भ्रष्ट होना, वैसा आदमी कैरेक्टरलेस जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ लस्टफुल। तो लेचरस का मतलब यह होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने आज जितने भी MCQs करे हैं रिगार्डिंग योर सिनोनिम्स, तो ये बहुत हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए। और ये जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं PYQs हैं वही हम कर रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तबीयत ठीक ना होने की वजह से लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, हो सकता है कल भी मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो ही दूँ। तो जो बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और भी जो वीडियोस मेरे आते हैं लाइव क्लास, वो भी शायद मैं वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दूंगी 1-2 दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।